इसलिए जीतना लक्ष्य एक है, खेल तो होनी हार जीत, इसलिए जीतना लक्ष्य एक, पर जीते कहलाते हारे, हारे जीते कहलाते हैं। दिखते तो शत शत मनुज, मिला न मन का मीत, अपने अपने स्वार्थ की होती अद्भुत रीत, होती अद्भुत रीत। दाव कुछ ऐसा चलता, धवलशील का पुण्यात्मा भी उलझ के रहता। जो अभाव में पल रहा, उसे सरल बहलाना, बहला करके बाघ को गौ जैसा घर लाना। एकलव्य, तुमने बिना गुरु दक्षिणा दिए अपने को मेरा शिष्य मान लिया। क्षमा करें गुरुदेव, दूसरा उपाय न था। तुमने भारी अपराध किया है। गुरुदेव जो चाहे दंड दें। दंड नहीं, गुरु दक्षिणा दो। आज्ञा करें। यूं मैं आपको दे ही क्या सकता हूं? अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। जो आज्ञा। अश्वत्थामा, वत्स इतनी रात तक अभ्यास कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी तात। यह तो अभ्यास करने का कोई अच्छा कारण न हुआ। अभ्यास करो श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए। श्रेष्ठता? श्रेष्ठता का कोई मूल्य है आपकी दृष्टि में? अश्वत्थामा, कहना क्या चाहते हो? तात, मैं आपका पुत्र भी हूं और शिष्य भी। हाँ। अवसर पड़ने पर आप मुझसे गुरु दक्षिणा में क्या मांगेंगे? अश्वत्थामा, जो कहना है स्पष्ट कहो। क्या आप मुझसे गुरु दक्षिणा में मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग सकेंगे? क्या आप अर्जुन से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग सकेंगे? अश्वत्थामा, आपने श्रेष्ठता की हत्या की है तात। श्रेष्ठता की हत्या करने वाले पिता पर मैं गर्व करूं या? यही विचार मुझे सोने नहीं दे रहा था तात। एक अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए आप और कितनों का अंगूठा मांगेंगे तात? तुम द्रोण को नहीं समझ सकोगे अश्वत्थामा, इसलिए इस प्रसंग पर विचार करना छोड़ दो। आओ देवपुत्र। देवपुत्र? हाँ, तुम्हारे वृषभ स्कंद, दिव्याभ कुंडल, खड़ग तुल्य सीधी नासिका। मुझे ऐसा लगा जैसे सूर्यलोक से स्वयं सूर्य देवता चले आ रहे हो। अच्छा। तभी मैं कहूं कि जब हम लोग हस्तिनापुर की गलियों से गुजरते हैं तो कितने ही गवाक्षों के पट अचानक खुल क्यों जाते हैं और मेरे देखते ही अचानक बंद क्यों हो जाते हैं? ठीक है भाई, मैं उजाले में घूमना ही बंद कर दूंगा। असंभव। तुम जहां जाओगे वहां उजाला ही होगा। उससे क्या लाभ होगा? क्यों? तुम्हें उजाला अच्छा नहीं लगता? एक बात पूछो। पूछो। मैं गुरुदेव को अच्छा क्यों नहीं लगता? हस्तिनापुर में आए 6 वर्ष बीत गए,
एक भी ऐसा दिवस स्मरण नहीं आता जब गुरुदेव ने मेरी ओर तनिक देखा भी हो। प्रशंसा का प्रश्न तो दूर ही रहा। मैं जानता हूं और मुझे भी आश्चर्य है। अच्छा, उस दिन गुरुदेव ने एकलव्य का दाहिना अंगूठा ही क्यों मांगा? गुरुदेव मेरे तात है, इसलिए मुझसे यह प्रश्न मत करो। पुत्र पिता का हृदय कब जानता है। सही है, पर उस दिवस कोई कह रहा था कि जब से अर्जुन ने गुरुदेव को नदी में नहाते समय घड़ियाल की पकड़ से बचाया है, वो अर्जुन के कृतज्ञ हैं। सुना है उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मशिर अस्त्र प्रदान कर आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रयास करूंगा। काश ऐसा आश्वासन पाने का सौभाग्य मेरा भी होता। अपना अपना भाग्य है कर्ण, भाग्य जो दे उसे ग्रहण करना होगा। चले? चलो। ये कैसे युवराज? वृकोदर भीम की करतूत है कर्ण। कृपाचार्य ने किसी बात पे डांट दिया, उनसे तो कुछ कह नहीं सका, क्रोध मेरी गदा पर उतारा। बड़े बड़े मल्लों ने प्रयास किया पर सीधी नहीं कर सकी। अब उसी से जाके सीधी करवाता हूं। मैं सीधी कर दूं? नहीं कर पाओगे। प्रसीद मम देवेश त्वमेष शरणं मम, त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठा च न च अन्योस्ति मे मतिः। लीजिए। शाबाश का। ओम सूर्योर्यमा भगत्स्त्वष्टा पूषाकः सवितारः। तुम्हारा शरीर तो जैसे जल रहा है। तुम्हें कहीं ज्वर तो नहीं? तात? तात? मैं चंपा नगरी हुआ हूं। क्या? माता से मिला हूं तात, बहुत दिन हो गए। बच्चा ही रहा अभी तक तू। हाँ? कल प्रातः सोचेंगे। मैं भी चलूंगा भैया। हाँ? तात? अभी तक सोया नहीं तू? सो जाऊंगा, पहले आप हाँ कह दीजिए। अच्छा, सो जा। माता, 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 माता। अरे वसु, शोर भी कितना ऊंचा हो गया है रे, एकदम पूरा। तू भी तो बछड़ा नहीं रहा। तात कैसे हैं कर्ण? करनी, वसु अच्छे? वो साथ नहीं आए? नहीं, बोले जिसे हर क्षण स्मरण होता हो पहले वो घर जाए। तुझे नहीं होता? मेरे पास मंजूषा कहाँ है? चल। राजनगरी कैसी है? शोर से पूछो, ये वहां प्रसन्न रहता है। और तू? अंततः राजनगरी ही ठहरी हो। अरे मैं तो बातें ही करती रह गई। तुम लोग हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, फिर मैं भोजन बनाती हूँ। कुछ दिन रहोगे ना? अधिक दिन नहीं। चलो, कुछ दिन ही सही।
वज्र मूर्ख, इतने वर्षों के अभ्यास के बाद इतना अधूरा लक्ष्य भंग। कहां था ध्यान तेरा? चल एक बार और प्रयास कर। हाँ, साधु साधु, ऐसे होता है लक्ष्य भंग। वत्स, मेरी इच्छा है तुम विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर हो। कुछ सोचकर ही मैंने तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी, अन्य शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक। आओ। आपकी कृपा है गुरुदेव, परंतु इससे कुछ शिष्यों में हल्का सा असंतोष है। वाह करे, मुझे उसकी चिंता नहीं। वत्स, विद्यादान सत्पात्र को दिया जाता है। वह पर्वतों पर होने वाली वर्षा तो नहीं कि सारा जल मात्र बह जाए। वह जल कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसका उपयोग तो शून्य है। जाओ, विश्राम करो। कल आना इसी समय। आओ विदुर आओ। प्रणाम पृथ्वी। आयुष्मान भव। प्रतियोगिता की तैयारियां हो चुकी विदुर? चल रही हैं। शिष्यों का अभ्यास जोरों पर है। गुरु द्रोणाचार्य उनके साथ परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम कर रहे हैं अथवा अपनी श्रेष्ठता दिखाने का आयोजन कर रहे हैं? श्रेष्ठ गुरु ही श्रेष्ठतर शिष्य का निर्माण करता है। क्या यह चिरंतन सत्य यहां भी घटित हो रहा है? कारण तो नहीं दिखता कि घटित ना हो। विदुर, इसी समय प्रतियोगिता की क्या आवश्यकता थी? कदाचित द्रोणाचार्य ने सोचा हो कि प्रतियोगिता अधिक अभ्यास की प्रेरणा देती है। विदुर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उन पांचों भाइयों और दुर्योधन और दुशासन की आपस में पटती नहीं। सतत विजय और पराजय का विचार प्रमुख रहता है। मुझे भय है कि यह प्रतियोगिता कहीं अनर्थकारी सिद्ध ना हो। होनी तो नहीं चाहिए, परंतु नियत पर किसका अधिकार है पृथ्वी? मनुष्य के प्रयत्न का क्या कोई महत्व नहीं? क्षमा करें, मेरा वो आशय नहीं था। मेरा आशय इतना ही था कि प्रयत्न करने की भी कोई एक सीमा होती है। अगर आपकी इच्छा हो तो प्रतियोगिता रोकी भी जा सकती है। नहीं विदुर, मात्र सावधान रहने की आवश्यकता है। निश्चय ही। संजय जी। प्रतियोगिता कब होगी? वसंत की इस पूर्णिमा को संभल के
वैसे प्रतियोगिता में सर्वप्रथम कौन रहेगा? अब ये इस समय कैसे कहा जा सकता है महाराज। हमारे पुत्रों का अभ्यास तो ठीक से चल रहा है ना? चल रहा है। बैठिए बैठिए। युवराज दुर्योधन तो 2-2 प्रहर तक अभ्यास में रत रहते हैं। दुर्योधन बड़ा परिश्रमी है, जो ठान लेता है करके दिखाता है। संजय जी, वो भी सर्वप्रथम आ सकता है ना? क्यों नहीं महाराज। आचार्य द्रोण के दर्शन की इच्छा थी। मैं स्वयं उनके पास। दुर्योधन बड़ा परिश्रमी है, जो ठान लेता है करके दिखाता है। संजय जी, वो भी सर्वप्रथम आ सकता है ना? क्यों नहीं महाराज। आचार्य द्रोण के दर्शन की इच्छा थी। मैं स्वयं उनके पास संदेश लेकर गया था महाराज। लीजिए वे आ गए। प्रणाम आचार्य। महाराज, द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। अध्यापन कार्य कैसा चल रहा है? सुचारू रूप से चल रहा है महाराज। समस्त सुविधाएं हैं ना? महाराज की कृपा है, आपके आदेश से सारी सुविधाएं हैं। परिवार कैसा है? पुत्र अश्वत्थामा का अभ्यास चल रहा है ना? चल रहा है। भले ही आप हमारे परिवार के बालकों के शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं अपने पुत्र के ऊपर ध्यान ही न दे पाए। महाराज, गुरु सारे शिष्यों को समान रूप से विद्यादान देता है। अश्वत्थामा अनेक शिष्यों में से मात्र एक शिष्य है। अर्जुन का अभ्यास कैसा चल रहा है? हमें उससे बड़ी आशाएं हैं। अर्जुन अतिशय मेधावी छात्र है महाराज। आप जैसा समस्त शस्त्र विद्याओं में पारंगत गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य, अद्भुत संयोग है। हमारी इच्छा है कि आप उससे विशेष अभ्यास करें। वो तो मैं करा रहा हूं महाराज। उत्तम, अति उत्तम। हमारी कामना है कि आपको संपूर्ण सफलता मिले और अर्जुन को प्रतियोगिता में सर्वप्रथम स्थान मिले। आज्ञा है महाराज। कैसे कहें? प्रणाम। वृक्ष उगे यहां और फल गिरे वहां। बाहरी प्रतियोगिता की प्रतियोगिता होने के पहले से ही निर्णय भी लिया जा चुका है। कोई है? विदुर को बुलाओ। प्रणाम महाराज। आओ विदुर। ये क्या हो रहा है प्रतियोगिता के नाम पर विदुर? आप क्या कह रहे हैं महाराज? प्रतियोगिता में अर्जुन विजयी होगा और मेरा पुत्र हार जाएगा। ये कैसी प्रतियोगिता है? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। द्रोण यही करने जा रहे हैं। वो अर्जुन से विशेष अभ्यास करा रहे हैं और निर्णायक भी वही हैं। तो क्या प्रतियोगिता स्थगित करा दी जाए? हाँ, तत्काल। पृथ्वी भीष्म कोई आपत्ति तो नहीं उठाएंगे ना? हाँ, ये भी हो सकता है। तो फिर? अरे तुम चतुर हो, बुद्धिमान हो, इसीलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। उल्टे तुम हम ही से पूछ रहे हो। महाराज, आप ही की अनुमति से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। अगर इसे स्थगित कर दिया जाएगा तो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होंगे। ये भी संभव। विदुर, कही महाराज। क्या द्रोण पर दबाव आशय ये कि उसे किसी प्रकार समझाया नहीं जा सकता? साम दाम, ये भ्रष्टाचार होगा महाराज। हाँ, ये भी सत्य है।
महाराज इस प्रतियोगिता को हो जाने दीजिए। कौन जानता है कि विजयी अर्जुन होगा अथवा कोई अन्य। ये ठीक रहेगा ना भैया? नहीं, सर पर रखो। भैया कहीं आपसे चूक हो गई तो? तो क्या तुम्हारी नाक या आंख उड़ जाएगी? क्या बात कर रहे हैं भैया, ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। आज बच गए तो जीवन, वरना मरण तो है ही। चलिए भैया, आपके लिए मरण भी स्वीकार है। कुछ जन ऐसे होते जग में जो अपनी पीड़ा ले जीते, मन में ज्वालाएं उठती है वे सदा हंसी बिखराते हैं।